ज्योतिष की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बुध की एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति पर गहराई से नजर डालेंगे, यानी जब वो कुंडली के चौथे घर में विराजमान होता है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विचारशील और मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति का विश्लेषण करने जा रहे हैं, कुंडली के चौथे भाव में बुध की उपस्थिति। तो देखिए, चौथा घर है क्या? ये हमारी जड़ें हैं, हमारा घर, हमारी माँ और सबसे जरूरी हमारी भावनात्मक सुरक्षा, हमारी अंदरूनी शांति। और ये वो जगह है जहां बुद्धि यानी हमारा मन हमारी भावनाओं के क्षेत्र में प्रवेश करता है। और बुध क्या है? बुध है हमारी बुद्धि, हमारी बातचीत, हमारी सीखने की और चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता। बुध, आप जानते हैं, एक न्यूट्रल ग्रह है। जैसा संग वैसा रंग, जिसके साथ बैठता है वैसा ही असर देने लगता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरू करेंगे इसके सामान्य प्रभावों से, फिर देखेंगे कि शिक्षा पर इसका क्या असर होता है, संपत्ति के मामले कैसे रहते हैं और माँ के साथ रिश्ता कैसा बनता है, और हाँ, आखिर में हम इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और कुछ जरूरी उपायों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सोचिए, क्या होता है जब बुद्धि और संचार का ग्रह यानी बुध घर और भावनाओं के चौथे भाव में आ जाता है। और ये बहुत ही दिलचस्प है कि एक ही ग्रह के दो बिल्कुल अलग चेहरे हो सकते हैं। अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो वाह, व्यक्ति में बौद्धिक गहराई होती है, घर में अच्छी बातचीत का माहौल होता है। लेकिन अगर यही बुध पीड़ित हो जाए तो मन बेचैन हो जाता है। ओवरथिंकिंग, आप समझते हैं ना, हर छोटी बात पर इतना सोचना कि मन की शांति ही चली जाए। अच्छा, अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। आखिर ये स्थिति शिक्षा और एकेडमिक जीवन की नींव कैसे रखती है? देखिए, चौथा घर हमारी शुरुआती शिक्षा से भी जुड़ा होता है। यह स्थिति एकेडमिक गतिविधियों के लिए एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन बनाती है। क्यों? क्योंकि घर यानी चौथा भाव और बुद्धि यानी बुध एक हो गए। ऐसे व्यक्ति को तो पढ़ने लिखने में ही सुकून मिलता है। इसीलिए शिक्षण, शोध या मनोविज्ञान जैसे क्षेत्र इनके लिए बिल्कुल नेचुरल हो जाते हैं। और हाँ, घर से काम करना जैसे लेखन इनके लिए बेस्ट है, क्योंकि इनका दिमाग अपने कंफर्ट जोन में सबसे अच्छा चलता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक परंतु है। अगर बुध कमजोर हो या उस पर शनि या राहु जैसे ग्रहों का असर हो तो पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं। ध्यान भटक सकता है, रुकावटें आ सकती हैं और पढ़ाई पूरी करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। चलिए, अब आते हैं संपत्ति और रियल एस्टेट पर। चौथा घर मतलब जमीन, मकान, गाड़ियां। तो देखते हैं बुध यहां क्या करता है। अगर बुध यहां मजबूत है तो व्यक्ति संपत्ति के मामलों में बड़ा स्मार्ट होता है। दस्तावेजों को अच्छे से समझना, कहां खरीदना है, कहां बेचना है, इसमें वो माहिर होता है। पर अगर बुध पीड़ित है तो थोड़ा सावधान। कागजी कार्रवाई में दिक्कतें आ सकती हैं या संपत्ति को लेकर भ्रम की स्थिति बन सकती है। अब आते हैं एक बहुत ही व्यक्तिगत विषय पर, मां के साथ रिश्ता। यह स्थिति जातक की माता के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डालती है? देखिए, बुध संचार का ग्रह है, तो यहां मां के साथ रिश्ते की नींव ही संचार पर टिकी होती है। अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो मां पढ़ी लिखी, समझदार और बातचीत करने वाली होती हैं। घर में बौद्धिक चर्चाएं होती हैं। लेकिन अगर बुध पीड़ित हो तो वही संचार की कमी गलतफहमियों का कारण बन सकती है और रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है। चलिए, अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं व्यक्ति के आंतरिक संसार में। ये प्लेसमेंट उनके मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल और स्वास्थ्य पर क्या असर डालता है? इस स्थिति वाले लोग सिर्फ महसूस नहीं करते, वे अपनी भावनाओं का विश्लेषण भी करते हैं। वो खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? वे स्वभाव से जिज्ञासु और बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। लेकिन यही अत्यधिक मानसिक गतिविधि अगर बुध कमजोर हो तो उनकी आंतरिक शांति को भंग कर सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो एक मजबूत बुध अच्छी याददाश्त और बेहतरीन मानसिक समन्वय देता है। पर अगर ये पीड़ित है तो सारा मानसिक तनाव शरीर पर दिखने लगता है, जैसे चिंता, छाती में घबराहट या तनाव के कारण होने वाली पाचन संबंधी समस्याएं। ठीक है, अब थोड़ा और एडवांस्ड लेवल पर चलते हैं, उन लोगों के लिए जो ज्योतिष को गहराई से समझना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, ज्योतिष में कोई भी एक चीज अकेली काम नहीं करती, पूरी तस्वीर देखनी पड़ती है।
तो बुध किस राशि में है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अगर अपनी ही राशि मिथुन या कन्या में हो तो क्या कहने, जबरदस्त मानसिक स्पष्टता मिलती है। वहीं अगर कर्क जैसी भावनात्मक राशि में हो तो व्यक्ति में भावनात्मक बुद्धिमत्ता गजब की होती है। और शनि या राहु के साथ होने पर इसके परिणाम काफी बदल जाते हैं। शनि के साथ अनुशासित तो राहु के साथ अपरंपरागत। तो किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर आने से पहले ये सब देखना बहुत जरूरी है। जैसे बुध किन भावों का स्वामी है, नवांश कुंडली में उसकी शक्ति क्या है, कहीं वो सूर्य के बहुत करीब होकर आस्त तो नहीं, और सबसे जरूरी, क्या उसकी दशा चल रही है, क्योंकि ग्रह अपना पूरा असर दशा में ही तो दिखाते हैं। इन सब के बिना कोई भी भविष्यवाणी अधूरी है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, बात करते हैं कुछ व्यवहारिक उपायों की और इस विश्लेषण का सार समझते हैं। अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो घबराने की बात नहीं, कुछ सरल उपाय मदद कर सकते हैं। ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का जाप करना बुध की ऊर्जा को संतुलित करता है। अपनी माँ के साथ सम्मानपूर्वक संवाद बनाए रखना एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करना और मन को शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना भी बहुत फायदेमंद होता है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, पन्ना रत्न किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह के बाद ही पहनना चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो चौथे भाव में बुध एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जो अपनी भावनाओं को बुद्धि से संसाधित करता है। उनमें अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रबल क्षमता होती है, वे संपत्ति के मामलों में कुशल होते हैं और एक ऐसा घरेलू वातावरण बनाते हैं जहां विश्लेषण और संचार को महत्व दिया जाता है। यही इस ज्योतिषीय स्थिति का सार है, एक सोचता हुआ मन जो अपनी भावनाओं की दुनिया में स्थिरता और सुरक्षा चाहता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो ज्योतिष को गहराई से समझना चाहते हैं। हमें कमेंट में बताइए कि आपने अपने अनुभव में बुध के इस प्लेसमेंट को कैसे काम करते देखा है, और इस प्रश्न पर विचार करते रहिएगा।